हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख दे रखा है दोस्तों। उसके बारे में जो भी हमारे पास डिटेल है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन सभी को हम लेके आए हैं, संपूर्ण निचोड़ लेके आए हैं इस क्लास में। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, ऐसा याद होगा आप कभी नहीं भूलोगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है क्लास आपके लिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, मेंस, जो भी आपके एग्जाम है उन सभी परीक्षाओं में संघ और उसका राज्य क्षेत्र पूछा जाता है दोस्तों। उसके क्वेश्चन 101% आते हैं दोस्तों। तो इस क्लास में हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है वो हम कराएंगे। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख दे रखा है। ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। ये आपके लिए रामबाण साबित होगी क्लास दोस्तों। आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। आपको हम इस क्लास में संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों, सबसे आसान तरीके में देंगे दोस्तों। जो भी प्रश्न मिलेगा आपको हमारी क्लास से ही मिलेगा। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को लॉगिन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण PDF और इस क्लास की PDF और भी अन्य जानकारियाँ हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपको हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। कहते हैं संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। आप जितना संघर्ष करोगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। शुरू करते हैं क्लास को। बहुत ही शानदार क्लास लेके आए हैं दोस्तों। चलते हैं हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र है उसके बारे में चलें। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख दे रखा है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख दोस्तों। संघ यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इस संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख दे रखा है दोस्तों। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्य को क्या होगा, संघ होगा। अनुच्छेद 1 में दे रखा है भारत है जो राज्य को क्या होगा दोस्तों, संघ होगा। अनुसूची 1 में भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख दे रखा है। अनुसूची 1 में, अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाएं वो सभी आते हैं राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है भारत में। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अनुच्छेद 2 है जिसमें संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापन करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 2 है, इसमें उल्लेख है, नए राज्यों का उल्लेख दे रखा है कि संसद को संघ में
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है दोस्तों, अनुच्छेद 2 के अनुसार। नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों की शक्ति परिवर्तन करने के लिए संसद को प्राप्त है दोस्तों। संसद के पास ही अधिकार है। संसद नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है, संसद करेगी। अनुच्छेद 3 है वो संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में उल्लेख दे रखा है कि संसद जो साधारण बहुमत है उसके द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है सीमाओं को। तो इस संसद के पास शक्तियाँ होती हैं। संसद के पास जो शक्ति है नए राज्यों का गठन करने की, वो अनुच्छेद 3 में वर्णित है। परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। जो भी नए राज्यों के बारे में, जो गठन के बारे में या राज्य क्षेत्र की सीमा या नाम परिवर्तन के बारे में जो भी विधेयक है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, और किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 4 है जिसमें संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। ये महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, अनुच्छेद 4 में दे रखा है। ये संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था दोस्तों, जिसमें बैरूवाड़ी संघ क्षेत्र के पाकिस्तान को सौंपा गया। बैरूवाड़ी संघ क्षेत्र था, उसको पाकिस्तान को सौंपा गया था दोस्तों। संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था। अब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए समितियां बनी थी दोस्तों कई। एस के धर समिति, जो एस के धर समिति थी जिसके अध्यक्ष थे वो एस के धर की अध्यक्षता में बनाई गई थी, एस के धर समिति। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में एस के धर समिति का गठन किया था दोस्तों। एस के धर समिति है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जिसकी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को आई थी दोस्तों, जिसने सुझाव दिया था कि भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। जो एस के धर समिति थी जिसने सुझाव दिया था कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है उसके जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों को क्या किया जाए? पुनर्गठन किया जाए। ये एस के धर समिति की सिफारिश थी दोस्तों। एस के धर समिति की सिफारिश ये थी। एस के धर समिति है 27 नवंबर 1947 को गठन किया गया था, एस के धर की अध्यक्षता में किया गया था और रिपोर्ट उसने 10 दिसंबर 1948 को दी थी दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। और दूसरी समिति थी जेवीपी समिति। जो जेवीपी समिति थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ये प्रमुख 3 सदस्य थे। इनके नाम पर जेवीपी समिति का गठन किया गया था। राज्यों के गठन के संदर्भ में धर आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर कांग्रेस ने भी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय समिति का क्या किया था? गठन किया था दोस्तों, जिसकी रिपोर्ट भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया था? विरोध किया था दोस्तों। जो जेवीपी समिति थी जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया था? विरोध किया था। अतः 1 अप्रैल 1949 को जेवीपी समिति प्रस्तुत की गई थी दोस्तों, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, सुझाव दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अगली समिति आती है पोट्टी श्री रामुलु। जो पोट्टी श्री रामुलु थे उन्होंने मद्रास के तेलुगु भाषाओं के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्यों के समर्थन में अनावरण अनशन शुरू किया था। जो अनावरण अनशन था जो पोट्टी श्री रामुलु की शुरू किया था,
जिनकी मृत्यु 56 दिन बाद हो गई थी दोस्तों। 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई थी पोट्टी श्री रामल्लू की, जिन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग में बहुत ही भूमिका निभाई थी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बारे में, जिसमें तेलुगु क्षेत्र को रखा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शुरुआत किसने की थी? वो पोट्टी श्री रामल्लू ने की थी। फलस्वरूप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, उन्होंने तेलुगु भाषाओं के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करने की घोषणा की थी। उसके बाद जब पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अतः भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, हर परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को। ये भी पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इस पर अन्य भाषा भाषियों में भी अलग राज्य गठन की मांग तेज हो गई, जिस पर विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली थे। न्यायमूर्ति फजल अली थे, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों फजल अली ने। इसके अन्य सदस्य थे तो वो के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, इनके प्रमुख सदस्य थे। कुल 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। जब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग हो रही थी तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। ये 3 सदस्यीय आयोग था, अध्यक्ष फजल अली थे। पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और उसके अन्य 2 सदस्य थे दोस्तों के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कौन सदस्य के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, जो इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कब पारित किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार 7वां संविधान संशोधन हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार ही 7वां संविधान संशोधन हुआ था। मूल संविधान में राज्यों की 4 श्रेणियां थीं, क, ख, ग और घ। इन श्रेणियों को समाप्त करके राज्यों का गठन किया गया था। इसमें मूल संविधान में जो राज्यों श्रेणियां थीं 4, उनको श्रेणियों से हटा दिया गया था और 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया था? गठन किया गया था शुरुआत में। तो ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों की 562 में से 559 का एकीकरण करके 4 श्रेणियों क, ख, ग को बनाया गया था जब ब्रिटिश प्रांत में। लेकिन उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, जिसके तहत 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। जो फजल अली आयोग था उसने 3 श्रेणियों की वर्गीकरण को राज्यों को समाप्त कर दिया था और भारतीय संघ को 16 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था दोस्तों फजल अली आयोग ने। अब राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के प्रवर्तन के पश्चात भी नए राज्यों के गठन का क्रम जारी रहा था दोस्तों। तो नए राज्यों के गठन का क्रम जारी रहा था दोस्तों, जिसमें राज्यों का गठन दोस्तों। अब राज्यों का गठन कब हुआ था? किस संविधान